तो रिसेंटली अभी महाराज कालीचरण जी को अरेस्ट कर लिया गया छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इस देश में जहां हम रहते हैं यहाँ आप भगवान श्री राम को गालियां दे सकते हैं, आप माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, आप लक्ष्मण जी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, आप हिंदू देवी देवताओं का, हिंदुओं का मजाक उड़ा सकते हैं, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। उल्टा आप पर लोग तालियां बजाएंगे, आपकी बातों पर लोग हंसेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अपना आइडल मानेंगे। आप यहाँ पर वीर सावरकर को भी गालियां दे सकते हैं। इनफैक्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर कुछ दिन पहले ही एक किसी लंपट और जाहिल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी थी। आप पूर्ण रूप से फ्री हैं किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए। यहाँ पर लोग महात्मा गांधी को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, बशर्ते आप एक धर्म विशेष के नहीं होने चाहिए। अभी 2021 की बात है जब दारुल उलूम वाले अरशद मदनी ने महात्मा गांधी को तालिबान से कंपेयर किया और इसने यह कहा था कि अगर तालिबान वाले आतंकवादी हैं तो गांधी और नेहरू भी आतंकवादी ही थे। पर तब ना तो किसी को इस बात से कोई आपत्ति हुई, ना किसी ने कोई एक्शन लिया, कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। इसका कारण आप जानते हैं कि हमारे अरशद मदनी साहब तो एक मजहब विशेष से ताल्लुक रखते हैं ना, और कालीचरण महाराज जी तो हिंदू धर्म वाले हैं। देखिए गांधी जी को हम सब भी सपोर्ट करते हैं, वह एक अच्छे नेता थे, एक ऐसे नेता जिसके एक बार कहने पर लोग पैदल डांडी यात्रा निकाल देते थे। तो ठीक है ना, हाँ मानते हैं ही वॉज अ ग्रेट लीडर, लेकिन क्या एक अच्छा नेता होने के कारण उनकी बाकी गलतियों को जो उन्होंने किया है उसे हम भुला सकते हैं? गांधी वह इंसान थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, मोपला नरसंहार को सपोर्ट किया, उस पर चुप्पी साधे रखी, जिन्होंने सरदार पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें महाशय राजपाल जी की हत्या नहीं लगी। गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी से बचाने से इनकार कर दिया। गांधी वह इंसान थे जो अहिंसा परमो धर्म का राग अलापा करते थे, लेकिन उन्हीं गांधी ने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को जाने दिया। मुझे आज तक यह बात नहीं समझ में आई कि उस दिन गांधी का वह अहिंसा परमो धर्म वाला मंत्र कहाँ चला गया। आज हम आपको 2 घटनाएं बताएंगे गांधी जी के ऊपर हैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा और फिर आप यह खुद डिसाइड कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि गांधी जी कितने अच्छे थे और कितने नहीं। और आप हमें कमेंट कर यह भी बताइएगा कि क्या महाराज कालीचरण जी को इस तरह से अरेस्ट करना सही है, और अगर उन्हें अरेस्ट करना सही था तो उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही हैं हमारे धर्म के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करी हैं। उन्हें क्यों छोड़ दिया गया और वह क्यों आज आज़ाद घूम रहा है, वह क्यों आज अलग अलग जगह पर शोज कर रहे हैं? कमेंट करके हमें यह बात अवश्य बताइएगा। गांधी जी को मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक मानते थे। गांधी बाबा काफ़ी सेकुलर टाइप के आदमी थे। वह इतने सेकुलर थे कि उन्होंने देश के 2 हिस्से कर दिए। उन्होंने देश का बंटवारा ही कर दिया ताकि मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू में से कोई भी उनसे नाराज ना हो। वह इतने सेक्युलर थे कि मोपला नरसंहार में एक खास समुदाय विशेष के द्वारा क्रूरता से की गई हत्याओं को उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नाम दे दिया। गांधी बाबा को शायद यह नहीं दिखाई दिया कि वहाँ पर कोई भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हत्या की गई थी, उन्हें मारा गया था। गांधी जी इतने सेक्युलर थे कि उन्हें कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का लंपट महर्षि जैसे किताब से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। पर वही जब महाशय राजपाल मल्होत्रा जी के एक मित्र ने रंगीला रसूल नाम की किताब लिखी तो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 2 घटनाओं पर बात करेंगे और इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि गांधी जी कितने सेक्युलर थे और उनका नज़रिया किस तरफ झुका हुआ था। आप खुद यह चीज़ समझ जाएंगे, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक बार इसे अंत तक देखिए और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते हैं, तो जो भी फैक्चुअल और नॉलेजेबल पोस्ट या रील होती है वह हम वहीं पर पोस्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम।
19वीं सदी की शुरुआत में गांधी जी के खिलाफत आंदोलन के साथ साथ भारत में मुस्लिम कट्टर होते चले गए और तब हिंदू और मुस्लिम में कटुता काफ़ी बढ़ने लगी। फिर 1920 में अचानक भारत की तमाम मस्जिदों से 2 किताबें वितरित की जाने लगीं। एक किताब का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, दूसरी किताब का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। यह दोनों किताबें अनाम थीं, इसमें किसी लेखक या प्रकाशक का नाम नहीं था और यह दोनों किताबों में भगवान श्री कृष्ण, हिंदू धर्म इत्यादि पर बेहद अश्लील, बेहद घिनौनी बातें लिखी गई थीं और इन किताबों में तमाम देवी देवताओं के बेहद अश्लील रेखा चित्र भी बनाए गए थे। और धीरे धीरे यह दोनों किताबें भारत की हर एक मस्जिदों में वितरित किए जाने लगे। यह बात जब महात्मा गांधी तक पहुंची तब महात्मा गांधी ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात बताकर खारिज कर दिया और कहा भारत में सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन इन दोनों किताबों से भारत का जनमानस काफ़ी उबल रहा था। भारत की जो हिंदू कम्युनिटी थी वह पूरी तरह से गुस्से में थी और क्रोध के वशीभूत होकर वह कोई भी कदम उठा सकते थे। लेकिन हम पूर्ण रूप से शांति में यकीन रखते हैं। अब गांधी जी ने तो उस किताब से कोई आपत्ति नहीं जताई और हिंदुओं की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब हिंदुओं ने सोचा कि क्यों ना उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाया जाए और अब यहाँ पे बात आती है राजपाल मल्होत्रा जी की। उस समय पंजाब में हिंदी का बहुत प्रचलन नहीं था और शायद ही कोई हिंदी प्रकाशक था। महाशय राजपाल जी ने 1912 में लाहौर से राजपाल एंड सन्स की शुरुआत की। वह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी किताबें प्रकाशित करते थे। महाशय राजपाल के करीबी दोस्त पंडित चामुपति लाल ने इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की एक छोटी जीवनी लिखी, रंगीला रसूल शीर्षक से छोटा पैम्पलेट मोहम्मद के घरेलू जीवन पर एक व्यंग्यपूर्ण कहानी थी। पैम्पलेट की संवेदनशील प्रकृति के कारण पंडित चामुपति ने महाशय राजपाल से वादा किया कि वह लेखक का नाम कभी प्रकट नहीं करेंगे। पंडित चामुपति खुद भी इस्लाम के जाने माने विद्वान थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस किताब में कहीं कोई झूठ नहीं था, बल्कि तमाम सबूत के साथ बाकायदा आयत नंबर, हदीस नंबर इत्यादि देकर कई बातें लिखी गई थीं। पंडित चामुपति के नाम की जगह लिखा था दूध का दूध और पानी का पानी। 1.5 सालों तक रंगीला रसूल बिकता रहा। पूरे भारत में कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक 28 मई 1924 को महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर रंगीला रसूल किताब की खूब निंदा की। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मोहनदास ने मुसलमानों द्वारा लिखे गए ऐसे ही भड़काऊ लेखों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। गांधी जी के द्वारा अपने अखबार में आर्टिकल छापने के तुरंत बाद औपनिवेशिक सरकार ने जून 1924 के अंत में पैम्पलेट पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध आज भी कायम है। जुलाई 1924 तक मुसलमानों ने महाशय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। राजपाल धारा 153A समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत मुकदमे के दौरान उन्हें रंगीला रसूल के असली लेखक का नाम छोड़ने और मुक्त होने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और अपने वादे को बरकरार रखा। करीब 3 साल तक चली कानूनी कार्रवाई में मई 1927 में महाशय राजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। न्यायाधीश ने तर्क दिया कि धारा 153A विभिन्न धर्म के भविष्यद्वक्ताओं के ऐतिहासिक विश्लेषण को प्रतिबंधित नहीं करता है और यदि इसे लागू किया जाता है तो गंभीर इतिहासकारों के कार्य भी इसके अधीन हो सकते हैं। एक मजे की बात यह है कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 4 इस्लामिक विद्वानों को अदालत में खड़ा करके उनसे पूछा कि इस किताब की कौन सी लाइन गलत है, आप वह बता दीजिए। चारों इस्लामिक विद्वान इस बात पर सहमत थे कि इस किताब में कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। इसके बाद भी पूरे देश के मुसलमान फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्माद में उतर गए। कई जगहों पर धर्म गुरुओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों के बाद दंगे भड़क उठे। जमीयत उलेमा ए हिंद की एक आधिकारिक शाखा अल जमीयत ने एक लेख में चेतावनी दी थी कि शरिया के तहत पैगंबर का अपमान करने की सजा मौत है और पैगंबर का अपमान करने वालों को मारना कानूनी रूप से जायज है। मौलाना मोहम्मद अली, जिन्हें एक बार मोहनदास गांधी द्वारा जुलाई 1927 में जामा मस्जिद में एक भड़काऊ भाषण में हिंदू मुस्लिम
एकता के महान दूत के रूप में रखा गया था, ने चेतावनी दी थी कि यदि निर्णय को उलट नहीं किया जाता है तो मुसलमानों को कानून लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, उनके अपने हाथ। यहाँ तक कि मोतीलाल नेहरू जैसे प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्षतावादियों ने भी उनके बेटे से कहा था कि भारत के मुसलमान पागल हो गए हैं। फैसले का प्राथमिक संगठित विरोध खिलाफतवादियों और अहमदियों द्वारा संचालित था। अहमदियों ने अपने पैगंबर के कथित अपमान के जवाब में हिंदुओं के पूर्ण आर्थिक बहिष्कार का आग्रह करते हुए कई शहरों में पोस्टर छपवाए। अहमदिया समुदाय के तत्कालीन आध्यात्मिक प्रमुख मिर्जा बशीर उद्दीन अहमद ने ईर्ष निंदा विरोधी कानून के समर्थन में ब्रिटिश वायसराय को लिखा था, जहां पैगंबर के अपमान का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और इसे अवैध बना दिया जाना चाहिए। इधर महाशय राजपाल जी के ऊपर तरह तरह के जानलेवा हमले होने लगे। खुदा बख्श नाम के एक पहलवान ने सितंबर 1927 में उन पर हमला किया जब वे अपनी दुकान में बैठे थे, लेकिन खत्री राजपाल जी ने उन्हें पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। खुदा बख्श को दोषी ठहराया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। अगले महीने अजीज अहमद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने स्वामी सत्यानंद जी को खत्री राजपाल समझकर हमला कर दिया। सौभाग्य से हमला घातक नहीं था और स्वामी जी कुछ महीनों के बाद ठीक हो गए। 6 अप्रैल 1929 को इल्म उद्दीन नाम के एक 19 वर्षीय बढ़ई ने अपनी दुकान के बाहर बरामदे में बैठे हुए महाशय राजपाल की छाती पर 8 बार वार किया। महाशय राजपाल हमले से नहीं बचे और इस दिन नारायण के चरण कमलों को प्राप्त किया। जैसे ही लाहौर के हिंदुओं में यह बात फैली, हजारों की भीड़ जमा हो गई। कानून और व्यवस्था की स्थिति के डर से ब्रिटिश अधिकारियों ने शुरू में एक अंतिम संस्कार के जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन अगले दिन के लिए अनुमति दे दी। जैसे ही जुलूस लाहौर के पार गया, लोगों ने अपने घरों से पंखुड़ियों और फूल से सम्मान दिया। जिस दिन उनकी हत्या हुई उसके 4 दिन के बाद महात्मा गांधी लाहौर में थे, लेकिन महात्मा गांधी महाशय राजपाल जी के घर पर शोक प्रकट करने नहीं गए और ना ही अपने किसी संपादकीय में महाशय राजपाल जी की हत्या की निंदा की। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी के काफ़ी खास और काफ़ी करीबी मोहम्मद अली जिन्ना ने अदालत में महाशय राजपाल जी के हत्यारे का प्रतिनिधित्व किया और उस हत्यारे इल्म उद्दीन को बचाने की पूरी कोशिश की। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकदमे में पैरवी करते हुए जब से यह कहा, क्योंकि अपराधी मात्र 19 साल का लड़का है, लेकिन इसने जघन्य अपराध किया है, इसकी अपराध को कम नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसके उम्र को देखते हुए इसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दी जाए या फिर इसे काले पानी जेल में भेज दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने आज़ादी की उठती हुई लपटों को भांप लिया था और अंग्रेज़ों को भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो चुका था। अब उनका अंग्रेजी शासन जल्द से जल्द भारत में खत्म हो जाएगा और यह समय ब्रिटिश का भारत के ऊपर शासन करने का अंतिम समय है। क्रोध से वशीभूत उबलते हुए हिंदुओं को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर 1929 को महाशय राजपाल जी के हत्यारे मोहम्मद इल्मुद्दीन को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। विभाजन के बाद महाशय राजपाल का परिवार दिल्ली चला गया, जहाँ से राजपाल एंड सन्स आज भी काम कर रहा है। उनकी मृत्यु के लगभग 70 साल बाद उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा पहले प्रकाशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाशय राजपाल ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया और अपने बलिदान से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। अब आप अपने विवेक का प्रयोग करिए और स्वयं समझने का प्रयास कीजिए कि गांधी जी का सेकुलरिज्म क्या था और कैसा था। अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जो है मोपला जेनोसाइड। ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की, जब टर्की के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का शासन हुआ करता था। उनके राजा को खलीफा कहा जाता था। खलीफा को पूरी दुनिया के मुसलमानों का कॉमन पॉलिटिकल लीडर भी माना जाता था और वहीं ऑटोमन एम्पायर को मक्का और मदीना का गार्जियन भी समझा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जर्मनी के साथ मिलकर लड़ा, जिसमें उनकी हार हुई। हार के बाद जो उस समय की अलाइड फोर्सेस थी, ब्रिटेन और यूएस, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि ऑटोमन एम्पायर को हराया जाए और खलीफा की पदवी को ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। अपनी कुर्सी को जाता देखकर उस समय के खलीफा ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को संदेश भिजवाया कि मुसलमान खतरे में है, मक्का मदीना खतरे में है। इसलिए हम सभी मुसलमानी ताकतों को इकट्ठा होना चाहिए और इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।
खलीफा की इस अपील का दुनिया के ज़्यादातर मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन साउथ एशिया के कुछ हिस्से जिनमें अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश होता था, वहाँ पर इसका बहुत असर हुआ और अलाइड फोर्स के अगेंस्ट और खलीफा के सपोर्ट में एक पैन इस्लामिक मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर केरल के मुसलमान, जिन्हें मोपला भी कहा जाता था, उन पर पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मना करने के बावजूद भी गांधी जी ने इनका खुलकर सपोर्ट किया। वहाँ के लोकल लीडर्स के साथ मिलकर घूम घूम कर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। जिन लोकल लीडर्स को कोई पूछता नहीं था, उनके साथ उन्होंने मंच शेयर किया। विरोध करने वाले नेताओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हेडगेवार और उस समय के सेक्युलर नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी वैचारिक मतभेद के कारण डॉक्टर हेडगेवार ने अलग होकर 1925 में आरएसएस की स्थापना की। नेशनल लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद वहां के लोकल लीडर्स ने इस आंदोलन पर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया था। लोकल लीडर्स में अली मुसालियर, वीके हजी और कुर्मी लीडर थे। अली मुसालियर की रिलीजियस कंट्रोवर्सी की वजह से वहाँ के लोकल मुसलमानों में अच्छी पकड़ थी। वहीं वीके हजी इस पूरे जिनोसाइड का ऑर्गेनाइजर माना जाता था। इन तीनों लीडर्स ने मिलकर पूरी तरह से इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। 6 महीने तक चले इस आंदोलन में 10,000 हिंदुओं को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुए, हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ रेप हुआ, गर्भवती महिलाओं को मारा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, गायों को मारा गया, ताजिया टैक्स वसूला गया। शरिया कानून के हिसाब से जो भी किया जा सकता था उन्होंने किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंकड़ों को माने तो इस पूरे आंदोलन में सरकार को लगभग 2.5 लाख पाउंड का नुकसान हुआ। आपको ये सारी बातें एक थियरी लग रही होंगी, क्योंकि हमें आज तक इस पूरे इंसिडेंट को किसान आंदोलन से जोड़कर बताया गया था। बताया गया है कि किसानों ने अपनी ज़मीन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, उसके फलस्वरूप यह आंदोलन हुआ। जब आंदोलन का इस जेनोसाइड से कुछ लेना देना नहीं था, ये पूरी तरह से एक रिलीजियस मोटिवेटेड मूवमेंट था। ये आंदोलन पूरी तरह से एक मुस्लिम देश की मांग के लिए शुरू किया गया था। मालाबार हिंदू जेनोसाइड का जिक्र करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि द ब्लड curdling atrocities committed by the Moplahs in Malabar against the Hindus were indescribable. All over South India, a wave of horrified feeling had spread among the Hindus of every shade of opinion, which was intensified when certain Khilafat leaders were so misguided as to pass the revolution of congratulations to the Moplahs on the brave fight they were conducting for the sake of religion. Any person could have said that this was too heavy a price for Hindu-Muslim unity, but Mr. Gandhi was so much obsessed by the necessity of establishing Hindu-Muslim unity that he was prepared to make light of doings of the Moplahs and the Khilafats who were congratulating them. इसी चैप्टर में बाबा साहब आगे लिखते हैं कि द हिंदूज वर विजिटेड बाय अ डायर फेट एट द हैंड्स ऑफ द मोपलाज मैसेकर्स, forcible conversions, desecration of temple, foul outrages upon women such as ripping open pregnant women, pillage, arson and destruction. In short, all the accompaniments of brutal and unrestrained barbarism were perpetrated freely by the Moplahs upon the Hindus. But Mr. Gandhi spoke of the Moplahs as the brave God-fearing Moplahs who were fighting for what they considered as religion and in manner which they considered as religious. एनी बेसेंट, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर थी, वो एक चैप्टर गांधी एंड एनार्की में लिखती हैं कि Mr. Gandhi, can he not feel a little sympathy for thousands of women left with only rags driven from home, for little children born of the flying mothers on roads in refuse camps? The misery is beyond description. Girl wives, pretty and sweet, with eyes half blind with weeping, distraught with terror, women who have seen their husbands hacked to pieces before their eye in the way Moplahs considered as religious. A baby of 6 months was snatched away from the breast of his own mother and cut into 2 pieces. Are these rebels human beings or monsters? गांधी ने इस पूरे इंसिडेंट को क्रिटिसाइज करना तो दूर की बात है, हद तो तब हो गई जब महात्मा गांधी ने इस इंसिडेंट के लिए मालाबार के हिंदुओं को ही ब्लेम कर दिया। यंग इंडिया न्यूज़पेपर में गांधी लिखते हैं कि
They are not without blame. They have not cared for the Mopla. They have not treated him as friend. It is no use now becoming angry with the Mopla मुसलमान्स इन जनरल। इस पूरे इंसिडेंट को किसानों का सरकार के खिलाफ एक विद्रोह करार दिया गया। मोपलास को हमारे टेक्स्ट बुक में फ्रीडम फाइटर्स के रूप में दिखाया गया है। इनके ऊपर न जाने कितने गाने लिखे गए हैं, मूवी बनाई गई हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इन्हें फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा दे रखा था। यह सिलसिला लगभग 100 सालों तक चला। रिसेंटली अगस्त 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दर्जों को इनसे छीना और इन्हें फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट से बाहर फेंका।